बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मेरे तो सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरशद मंजूर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादा सी बात। हमेशा की तरह एक छोटी सी वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ, एक छोटा सा मौजू लेकर। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मुझे तो कर लें, और आपकी तरफ से एक छोटी सी इनायत होगी मुझे, जिसका मैं लाजमी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा। आजकल मुफ्त आटा बँट रहा है और मुझे भी इत्तेफ़ाक हुआ है ये देखने का। जिस रूट से मेरी ऑफ़िस की बस जाती है, उस रूट पे हर रोज़ ये तमाशा लगा होता है और हम वो तमाशा हर रोज़ देखते हैं। 2 ट्रक होते हैं और लोगों का, ख़ास तौर पर औरतों का एक हुजूम होता है और वो ट्रक के पीछे-पीछे दौड़ रहा होता है। ये एक इंतहाई दिल दुखी कर देने वाला एक वाक़या होता है, वो देखना उसको, और दिल दुखी होता है, उस पर इंसानियत की तज़लील होती है बहुत ज़्यादा। और ऐसा मेरी आँखों ने तो पहली दफ़ा देखा है इंसानियत की इतनी तज़लील होना। बहरहाल ये जो कुछ भी है बिल्कुल ठीक नहीं है, और दिल इस पर उदास होता है, और उनके लिए दुआ निकलती है दिल से जो वहाँ पे लाइनें लगा कर खड़े होते हैं। लाइनें तो ख़ैर पाकिस्तानी अवाम क्या लगाती है, कोई नहीं लगाता लाइनें, और बस इधर-उधर बेहिगम से खड़े होते हैं और बस भाग-दौड़ ही रहे होते हैं। जहाँ पर ट्रक जाता है वहाँ पे उसके पीछे-पीछे भागते हैं, और सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी होते हैं इस कोशिश में, और बहुत सारे लोगों की अब तक जानें भी जा चुकी हैं, जो कि बहुत ही अफ़सोसनाक है। बहरहाल इसका एक हल था मेरे पास। देखें, हम सिर्फ़ बात कर सकते हैं या एक चीज़ की निशानदेही कर सकते हैं कि ये इस तरीके से ठीक हो सकती है। अब ठीक करना जो है वो जिसके साथ मसला है उसने उसको ठीक करना है। बताने वाले ने उसका हल बताना है और साइड पर हो जाना है। मेरा भी यही है कि मैं हल बताऊँगा यहाँ पे, एक बात करूँगा जो मुझे समझ आती है, या जो मुझे समझ आता है कि ये इसका एक हल हो सकता है। तो बाकी जो करना है वो जिसको मसला है उसने करना है। बहरहाल मुझे एक समझ आया और मैं यहाँ पे उसको शेयर करने के लिए बैठ गया। बचपन से ही हम एक कहानी सुनते आए हैं कि इत्तेफ़ाक में बरकत है। हमारे वालिद गिरामी अल्लाह ताला उन पे रहमतें नाज़िल फ़रमाए, उनको जन्नत अता फ़रमाए, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमें एक नसीहत कर गए, और उस नसीहत पर हम उनकी ज़िंदगी में भी अमल पैरा रहे, और अब उनकी दुनिया से जाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इस नसीहत पर सख्ती से अमल पैरा हैं। वो फ़रमाया करते थे कि बेटा आपने हमेशा इकट्ठे रहना है और एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का हमेशा ख़्याल रखना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस नसीहत पर बिल्कुल डटे हुए हैं, और हम 3 भाई हैं और तीनों ही इकट्ठे रहते हैं, और कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी मसला होता है तो हम उससे इकट्ठे निपट लेते हैं। महंगाई हो या और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो और भी कोई मुश्किल आती है तो हम उस मुश्किल मुश्किल से बड़ी आसानी से निकल लेते हैं। इसकी एक वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम इकट्ठे हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, और अगर किसी भाई की इनकम कम है या बेरोज़गार हो जाता है कुछ अर्सा के लिए, तो हम दूसरे जो भाई होते हैं वो उसको बैकअप करते हैं और उसकी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, उसका ख़्याल रखते हैं, और बिल्कुल जो है वो महसूस ही नहीं होता उसको कि मेरे ऊपर कोई मुश्किल टाइम है, ये मुश्किल वक़्त है। तो इसका जो हल है, मतलब देखें, लोग लाइनों में लग कर आटा लेते हैं या सस्ते आटे के पीछे भागते हैं, तो इसका एक हल मौजूद है। बहुत सारे लोग, मतलब जैसे 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, उनके 2-2, 3-3 या 4-4 बच्चे हैं, 15 से 20 लोगों का एक कुनबा है, तो उसको बड़े आराम से पाला जा सकता है। कैसे? वो ऐसे पाला जा सकता है कि माड़े से माड़ा भी जो रोज़गार है वो आजकल 40 से 50 हज़ार देता है। फ़र्ज़ करें 3 भाई हैं, अगर वो 50-50 हज़ार रुपया भी कमाते हैं तो 1.5 लाख रुपया बनता है, और 1.5 लाख में एक 15 से 20 अफ़राद के कुनबे को पालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है। हम एक-दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते, एक-दूसरे की बात बुरी लगती है, हम 1.5 ईंट की मस्जिद अलग-अलग बना लेते हैं और उसमें ज़लील होते रहते हैं, ख़्वार होते रहते हैं, लाइनों में लग जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, इवन कि मर जाते हैं, लेकिन एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम एक-दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाएँ ना, तो हमारी ये जो छोटी-छोटी मुश्किलात हैं ना, ये हमारे करीब ही ना आएँ।
اب یقین کریں یہ ایک آزمایا ہوا ایک فارمولہ ہے، اور دنیا اس کو مانتی ہے کہ یونٹی از اے اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت ہے۔ تو آپ اگر اکٹھے رہیں گے تو آپ بڑی سے بڑی مشکل کا بھی سامنا کر سکتے ہیں، اور یہ جو طوفان آیا ہوا ہے ایک مہنگائی کا، اس سے بھی آپ بڑے آرام سے نکل سکتے ہیں۔ اتفاق میں برکت والا جو فارمولہ ہے یہ ایک آزمایا ہوا فارمولہ ہے، اور یہ صدیوں سے لوگ جو بڑے بزرگ تھے وہ سمجھاتے آئے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اور واقعی یہ بہت ہی زبردست ایک چیز ہے جس کو آپ آزما کر دیکھ لیں، اور آپ بالکل سکھی ہو جائیں گے، اور یہ لائنوں میں لگ کر آٹا لینا اور پھر زخمی ہو جانا، جان سے جانا، ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ایک آزمایا ہوا فارمولہ ہے، آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں، بھائیوں میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ ایک دوسرے کو اگنور کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی کڑوی بات کو برداشت کرنا سیکھیں، اور اپنی جو بیگمات ہیں ان کو، خاص طور پر ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سوری ٹو سے تھوڑی اس معاملے میں کم عقل ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو میری بات بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو بھائی اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، لیکن بہت ساری جو بیگمات ہوتی ہیں وہ نہیں رہ پاتی اکٹھی، اور ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو ان سے معذرت کے ساتھ آپ اکٹھے رہنا سیکھیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کو آزما کر دیکھ لیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔